अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय हमज़ा। तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये चैनल केमिस्ट्री के रिलेटेड है और इंशाल्लाह इस पर केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। ये इनका जनरल फार्मूला है। तो आगे हम इनकी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। प्रिपरेशन के मेथड्स में फ़र्स्ट मेथड है इनका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो डिहाइड्रेशन इसके दो डिहाइड को हम अलहदा कर लेते हैं, हाइड्रेशन को अलहदा कर लेते हैं। डी का मतलब है रिमूव हाइड्रेशन वाटर, यानी कि वाटर को अल्कोहल से रिमूव करना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, वाटर को अल्कोहल से रिमूव करके हमने अल्कीन्स बनानी है। तो अल्कोहल से प्रिपरेशन के अल्कीन्स के अल्कोहल तीन किस्म के हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल से जो होता है ना, वो ईज़ ऑफ जो अल्कीन सिंपली ईजी बन जाती है। तो ये हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाता है ऑर्डर डिहाइड्रेशन, तो ये है सबसे पहले आता है टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, यानी कि जिनसे अल्कीन्स प्रिपेयर करने आसान होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स में आ जाता है हमारे पास एथानॉल। ये हमारे पास एथानॉल आ गया है। इसके साथ हमने यूज़ करनी है 75% H2SO4 यूज़ करना है। H2SO4 हमने यूज़ करना है और इसका टेम्परेचर है 140 सेंटीग्रेड से 170 सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर रखना है और हमें आगे मिलेगी अल्कीन। हमें अल्कीन मिली और साथ हमें मिल गया है वाटर, मिल गया। तो ये था जी प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन्स बनाना। तो इसके लिए हमें देखें कितनी ज़्यादा मकदार सल्फ्यूरिक एसिड की यूज़ करनी पड़ी है। तो ये था प्राइमरी। इसके बाद हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में आ जाता है हमारे पास CH3 बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ हमने यूज़ करना है, ऊपर हमने 75% यूज़ किया था, यहाँ हमने 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है और टेम्परेचर भी उससे कम। देखें जी, टेम्परेचर भी कम हो गया है। तो टर्शरी में और प्राइमरी में हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ा था। तो यहाँ हमारे पास बन गई फिर तो ये हमारे पास बन रहा है अल्कीन प्लस H2। तो ये हमारे पास बन गई अल्कीन बन गई हमारे पास। ये सेकेंडरी से था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स हमारे पास हैं। टर्शरी अल्कोहल्स में आ जाता है CH3 बॉन्ड CH3
बॉन्ड CH3 और यहाँ हमारे पास आ जाता है OH। तो यहाँ हमने उससे भी कम मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया। देखें कितनी कम मिकदार होगी है, 20% सिर्फ, और टेम्परेचर भी उससे कम, 87 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ओनली, और इसके 85 है सॉरी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कीन आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई अल्कीन, प्लस H2। ये हमारे पास आ गया आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटीन आ गई हमारे पास। ये हमने यूज़ किया था टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी में देखें 20% है और 85, यहाँ 60 और यहाँ 75। तो डिफरेंस चेक करें तो ये थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से मुराद डी वैसे ही रिमूवल क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर एंड हेलोजिन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड हेलोजिन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो ये ऐसे करके हमारे पास हासिल होगी अल्कीन। तो इसके लिए हमारे पास कंपाउंड है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन हमारे पास है, तो हम लेते हैं क्लोरोप्रोपेन। ये जी क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला है। ये हमारे पास आ गया क्लोरोप्रोपेन, और इसका हमने रिएक्ट करवाना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, और नेक्स्ट हमारे पास हमें हासिल हुआ है ये क्लोरीन, और ये दोनों मिल गए। तो ये हमें मिल गई पोटाशियम क्लोराइड। इसके साथ हमें मिली है प्रोपीन। इसके साथ हमें प्रोपीन मिली है, और साथ हमें एडिशन में वाटर भी मिल गया है। तो ये है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इससे हमें अल्कीन्स हासिल होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा स्टेप है डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स। वेसिनल से मुराद है टू एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है, हेलोजिन अटैच है, और हमने वो हेलोजिन को रिमूव करके और उसका रिएक्शन करवाना है। किसी हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में किसी से रिएक्ट करवाएंगे और हमें अल्कीन हासिल हो जाएगी। तो इसके लिए हम लेते हैं डाईक्लोरोइथेन। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डाईक्लोरोइथेन। ये हम डाईक्लोरोइथेन ले रहे हैं, और इसका हमने रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ। जिंक के साथ हमने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथानॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ मेथानॉल। तो इसका रिएक्शन करवाने से हमें हासिल होगी अल्कीन। ये हमें अल्कीन मिल गई, और इसके साथ ये जिंक के साथ मिल जाएंगे। तो साथ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एक और, जिंक क्लोराइड। ये होता है वेसिनल डाइहैलाइड। यानी कि टू एडजेसेंट कार्बन से मुराद दो कार्बन ऐसे साथ साथ हों और उनके साथ ऐसे हेलोजिन अटैच हो। तो ये हमें मिल गया डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये था हमारे पास तीसरा तरीका अल्कीन की प्रिपरेशन का। इसके पास हमारे पास चौथा तरीका आता है अल्कीन की प्रिपरेशन का, वो है कोल्ब्स मेथड। जैसा कि हम कोल्ब्स मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी। तो कोल्ब्स मेथड, वहाँ हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया था, यहाँ हमने डाईकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है। हमने क्या यूज़ करना है, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को हम सक्सीनिक एसिड भी कहते हैं।
तो इसकी जनरल फार्मूला हमारे पास जो है ना कोल्स मेथड का, वो हम इधर लिख रहे हैं। तो ये हम सोडियम मेटल भी यूज़ कर सकते हैं और पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सोडियम मेटल यूज़ कर रहा हूँ, +2 वाटर मालिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, और देन हमें मिल रही है अल्कीन। ये हमें अल्कीन मिल गई। इसके साथ हमें सेम अल्केन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, हाइड्रोजन मिली है, हमें हाइड्रोजन मिल गई है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गई है। ये हमें सारा कुछ साथ मिल गया है इसके। तो हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। सेम अल्केन्स की तरह इसका मैकेनिज़्म है। इसके मैकेनिज़्म में है इसका मैकेनिज़्म है स्टेप 1 है। स्टेप 1 सेम वही अल्केन्स की तरह स्टेप 1 जो है आयोनाइजेशन। तो यहाँ ये आयनाइज हो जाएगा, हमारे पास जो आयन था वो आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं, इसकी आयनाइजेशन करते हैं हम। तो ये था इसकी आयनाइजेशन जब हो जाएगी तो ये एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये निकल जाएगा। ये हमारे नेगेटिव मिल गया एनाइन, और ये 2Na पॉजिटिव, ये केटाइन आ गया हमारे पास। यहाँ इसकी आयनाइजेशन हो गई है। आयनाइजेशन के बाद था हमारे पास था स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था हमारे पास? स्टेप 2 हमने करना था एनोड पर। एनोड पर क्या होनी थी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हम इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ये अच्छा हमारे पास CH2 बॉन्ड CH2, तो ये था हमारे पास COO-। तो इसको हम एनोड पे इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद हमें ये एक तो मिल जाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना। तो फ्री रेडिकल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये हमें मिल गया फ्री रेडिकल मिल गया है हमें। उसके बाद फ्री रेडिकल मज़ीद रिएक्ट करता है आगे। जब ये फ्री रेडिकल आगे जाता है तो आगे है हमारे पास CH2। तो यहाँ फ्री रेडिकल हम लिखते हैं, फ्री रेडिकल देन रिएक्ट करता है तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और साथ में अल्कीन मिल गई है। ये जी फाइनली अल्कीन प्रिपेयर हो गई है। ये था एट एनोड, ये प्रोसेस था एट एनोड। एनोड पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल देन रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वो मिल गई अल्कीन। तो यहाँ हमारे पास स्टेप 3 था। स्टेप 3 में हमारे पास आ जाती है, स्टेप 3 जो है इसमें ये कैथोड पे होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होता है ना, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम लेते हैं वाटर को लेते हैं। तो ये वाटर आयनाइज होता है, ये आयन में चला जाता है। तो ये हमें हाइड्रोक्सल आयन मिल जाता है। हाइड्रोक्सल आयन देन हाइड्रोक्सल आयन जो है ये मज़ीद आगे रिएक्ट करता है सोडियम के साथ। पीछे हमें एनोड पे जो सोडियम मिला था, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम के साथ रिएक्ट के बाद ये हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गई, पीछे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, यहाँ हाइड्रोजन भी मिल गई और अल्कीन भी मिल गई। तो ये था कोल्स मेथड। और यहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि अल्केन में हम यूज़ कर रहे थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कोल्स मेथड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद हमारे पास
पांचवा मेथड जो है, पांचवा और लास्ट मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, ये है पार्शियल हमने करनी है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, partial hydrogenation of alkynes, partial hydrogenation of alkynes। तो ये हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाई। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए हमने पहले लिया ट्यूब्यूटाइन, लेंगे हम ट्यूब्यूटाइन हमने ले लिया। ट्यूब्यूटाइन को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है हमने कुछ कैटालिस्ट हैं उनकी मौजूदगी में। कैटालिस्ट हमने क्या लेना है, बेरियम सल्फ़ेट लेना है, इसके साथ बेरियम सल्फ़ेट प्लाडियम की मौजूदगी में, और इसके साथ हमें लेनी है क्वाइनोलिन लेनी है। तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी, हमें जो ना प्रोडक्ट हासिल होगा वो होगा सिज अल्कीन हासिल होगी, हमें सिज अल्कीन मिल जाएगी। ये पार्शियल रिडक्शन हो रही है ना, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, तो हमें सिज अल्कीन मिलेगी। तो ये हमें मिल गई है सिज अल्कीन। तो ये जो था बेरियम सल्फेट, ये था कैटालिस्ट, ये था एक्टिवेटर और ये था इनहिबिटर। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी थी ना, तो ये इसलिए ऐसे यूज़ हो रहे हैं। तो ये थी हमारे पास सिज थी हमारे पास अल्कीन। तो ये जो हमने यूज़ किया हुआ है ना ऊपर ये वाला, इसको हम लिंडरल कैटलिस्ट भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंडरल कैटलिस्ट। इसको हम लिंडरल कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता होता है, लिंडरल कैटलिस्ट क्या है, तो ये भी बताना पड़ जाता है। तो इसके बाद ये हमने सिज बना ली थी, सिज अल्कीन, ये हमारे पास सिज थी। तो ट्रांस अल्कीन के लिए हमने क्या करना है जी, ट्रांस अल्कीन के लिए हमने सेम वैसे ही लेना है, 2 ब्यूटाइन हम लेते हैं। 2 ब्यूटाइन लेने के बाद हमने क्या करना है जी, हाइड्रोजन लेनी है। उसके बाद यहाँ हमने चेंज कर देने हैं, इसके कैटलिस्ट चेंज करने हैं। यहाँ हमने लेनी है लिक्विड अमोनिया लेना है, सोडियम मेटल लेनी है, और टेम्परेचर जो है -33 सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर होगा तो हमें मिल जाएगी ट्रांस अल्कीन। तो ये है हमारे पास जी ट्रांस अल्कीन, हमें मिल गई है ये ट्रांस अल्कीन। तो ये थे जी सिंपल से ट्रांस अल्कीन, ये हमें ट्रांस मिल गई है। तो ये भी आ जाता होता है कि सिज और ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर करें, लिंडरल कैटलिस्ट आ जाता है। उसके बाद हमने कोल्स मेथड पढ़ा, फिर हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा, डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये हमने मेथड पढ़े हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के। अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो या कहीं से मेरे से मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल है hamza.dr173@gmail.com। और हमारे चैनल के साथ सपोर्ट करें और इंशाल्लाह इस पर केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।